नमस्ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है। इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है। ये जो फुटपाथ है, ये वाला, इसकी चौड़ाई दे रखी है 1.4 मीटर। यहां से और यहां तक ये तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान है 3.5 मीटर, और ये इस फुटपाथ की चौड़ाई है और इसका मान है 1.4 मीटर। अब इसमें दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ये जो चित्र है इसमें दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। इनमें अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 3.5 प्लस 1.4, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 4.9 मीटर हो जाएगी। हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा? फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए भी थे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या या वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या। यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, और इसको मान लेते हैं R1 बराबर 3.5 मीटर। उसके बाद में लिखेंगे फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या और इसको मानेंगे R2 बराबर 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9 मीटर। फिर से देखिए, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं πr², जिसमें r त्रिज्या है। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो हमने वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या R1 मान ली और यह है, इसका मान है 3.5 मीटर। और फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या R2 और इसका मान है 4.9 मीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर दो संकेंद्रीय वृत्तों से
परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम पढ़ चुके, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। यानी फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से हम वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास फुटपाथ का क्षेत्रफल रहेगा। इसमें पाई का मान 22/7, r1 और r2 का मान हमारे पास है, पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। देखिए इसमें सर्व समीकरण लागू होती है और वो सर्व समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसमें अगर तुलना की जाए तो a की जगह r2 है और b की जगह r1, तो पाई r2 प्लस r1 गुणा r2 माइनस r1। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r2 का मान है 4.9 प्लस r1 का मान 3.5, 4.9 माइनस 3.5। अब इनको हल करेंगे तो 4.9 और 3.5 इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 5 जोड़ दें, 4 और 4 8, 8.4 हो गया। दूसरा 4.9 में से 3.5 घटाएंगे, 9 में से 5 गए तो 4, 1.4। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणा 8.4 गुणा, देखिए दो कोष्टक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको गुणा मानेंगे, गुणा 1.4, 7 × 7 और 7 × 14, यहाँ पे दशमलव है तो ये 0.2। अब इनको गुणा कर देंगे हम, 22 गुणा, पहले 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 हम छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 1.68, 1.68 को 22 से गुणा करना है, 1.68 गुणा 22, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, फिर से यही आएगा 6 9 3 और 3 6 3, 2 हम छोड़ के दशमलव, तो ये हो जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः फुटपाथ का क्षेत्रफल 36.96 मीटर स्क्वायर होगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r1 मान ली हमने और इसका मान है 3.5 मीटर। फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r2 मान ली, इसका मान होगा 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9 मीटर। ये चित्र से समझिए, ये वृत्ताकार पार्क है और ये इसके चारों तरफ 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है और इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये केंद्र है, तो यहाँ से ये दो संकेंद्रीय वृत्त मिलते हैं हमें और फुटपाथ का क्षेत्रफल होगा दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल।
तो इसके लिए सूत्र हम पढ़ चुके हैं, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। यहाँ पे r2 बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है और r1 अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या दोनों हमारे पास है, इनका मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक 8 सेंटीमीटर का वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग है और उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा की आवश्यकता है। भुजा हमारे पास है नहीं, तो पहले चित्र से समझें। ये देखिए, ये एक वृत्त है और इसी के अंतर्गत खींचा गया एक वर्ग है। हम वर्ग का चित्र बना देते हैं। ये वर्ग है। अब इसके विकर्ण खींचते हैं इस तरह से। ये इस वृत्त का केंद्र है, इसको हम O मान लेते हैं। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यहां पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग का, तो वर्ग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और दोनों विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। ये वर्ग की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी भुजा की आवश्यकता होगी, जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर और चित्र से देखिए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो वर्ग का विकर्ण है ये कितना होगा 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं शामिल हैं, एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये है, अर्थात इस वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। व्यास किसे कहते हैं? एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से गुजरे
एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से गुजरे और वह त्रिज्या का दुगुना होता है, या सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। और व्यास में दो त्रिज्याएं शामिल होती हैं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास बराबर 8 गुणा 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है। यहां पे देखिए चित्र में A, B, C और D, इस वर्ग का नाम हम ABCD लिखते हैं, जिसका विकर्ण AC है। अब त्रिभुज ABC, इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो और AB भुजा x और BC भुजा भी क्या होगी x, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर मान ली हमने, और चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, उसे कर्ण कहेंगे। तो इस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये AC तो कर्ण है और शेष दो भुजाएं AB और BC हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है सूत्र। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे आधार का मान दे रखा है x स्क्वायर प्लस लंब का मान भी कितना होगा x स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि भुजा हमने x मान रखी है, तो x का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर कर्ण का मान है 16, तो 16 का वर्ग। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग है। इसका मतलब क्या होता है 16 गुणा 16, और 16 को 16 से यदि गुणा किया जाए तो आएगा 256। 256 यहाँ से x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो x स्क्वायर बराबर 256 बटे 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अंठे 16। x स्क्वायर बराबर 128। यहाँ पे देखिए x क्या थी, प्रत्येक भुजा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 128। यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 128, और भुजा स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। आता है वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या वर्ग सेंटीमीटर होगा।